तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस के बारे में हमने जो है पहले ही पढ़ रखा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है उसको केवल रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे आपके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूरा दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, A shopkeeper buys a pen for 20 rupees and sell it for 25 rupees। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि आपका जो एक दुकानदार है वो क्या करता है, एक पेन खरीदता है जिसका कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है। तो वो परचेज करता है, तो जो परचेज किया जाता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दे दिया, 20 रुपीज़। क्या दे दिया, 20 रुपीज़। एंड सेल इट फॉर 25 रुपीज़। और सेल करता है मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या दे दिया, 25 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। और अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, यही पूछ रहा है। तो आपके पास ये देखिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। अगर आप 20 रुपीज़ का परचेज करते हो, 25 रुपीज़ का बेचते हो, तो आपका प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप इतना याद रखिए, जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो 25 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सबको याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का सबको फार्मूला पता होगा। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है हमारा क्या, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। यही फार्मूला होता है ना। तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले पे जो है आप सारा वैल्यू कीप करोगे और उसके बाद पता करोगे। तो प्रॉफिट हमारा कितने का आया है, 5 रुपीज़। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 5 रुपीज़। फिर उसके बाद आपका सीपी क्या है, सीपी आपका था 20 रुपीज़। आप राइट करोगे 20 इंटू 100 कर दोगे। इसको सॉल्व करने आता है, 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 से कितना होता है, 100 होता है। अब आप 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सॉल्व करने तो सबको आता है। तो 25 और नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहने देंगे। और ये जो हमारा 25 क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 25% जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, तब तक इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो इसको इरेज करके आगे पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ बुक इज बॉट फॉर 150 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 130 रुपीज। व्हाट इज द लॉस परसेंट। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, इसमें लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है। तो बॉट है 150 रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या दिया है, 150 रुपीज। तो शॉर्ट में राइट करते हैं सीपी। तो सीपी हमारा दे दिया क्या, 150 रुपीज। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या दे रखा है, 130 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब जो हमसे पूछ रहा है लॉस परसेंट, क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंट, यही तो पूछ रहा है। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है, मतलब खरीदा जा रहा है कितने का, 150 का, और बेचा जा रहा है कितने का, 130 का। तो अगर 150 का परचेज करके 130 का बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो सबसे पहले हमको लॉस ही निकालना होता है। तो सबसे पहले लॉस निकालेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला आपका होता है क्या, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा क्या दे रखा है, 150, और एसपी क्या दिया है हमारा, 130। ये हो गया। अब जो है 150 माइनस 130 करेंगे तो कितना रुपीज आएगा, 150 माइनस आ जाएगा कितना, 20 रुपीज। 150 से 130 जाएगा कितना होगा, 20 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा लॉस निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉस परसेंट। तो इसके पहले जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, उसी तरह से आपको क्या निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपका है लॉस बाई सीपी इंटू 100। इसी पे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो लॉस हमारा कितना हुआ था, 20। तो 20 राइट करेंगे।
और बाई सीपी क्या दे रखा है आपका 150, तो आप 150 राइट करोगे, इंटू क्या करोगे 100 करोगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 3 जा 15 और इधर हमारा 5 2 जा 10, 20 2 जा कितना हो जाएगा 40 और नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा इधर आ जाएगा, 3 3 जा 9 पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका वही 1 बचेगा और पॉइंट के बाद 0 बढ़ा देंगे, तो 3 3 करके जो है जाएगा। ये हमारा जो है 13.33, ये क्या हो गया, इतना परसेंट जो है आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का आपको फॉर्मूला तो पता होगा, क्वेश्चंस जो है ऐसे सॉल्व करते हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, तब तक इसमें इंक भरना पड़ेगा, थोड़ा सा खत्म हो गया है। हो गया, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको जो है इरेज करते हैं, इसका जो है आप नोट हो गया होगा आप सभी लोगों का। अगर प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, पीछे का जो वीडियो है जा करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा बढ़िया से जो है इस पे बना रखे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन अ शर्ट दैट इज मार्क्ड 500। अच्छा, कह रहा है कि एक दुकानदार है, वह क्या करता है 10% जो है वह क्या करता है डिस्काउंट देता है, और 10% जो डिस्काउंट देता है ना, और यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 500 है। जैसे जो शर्ट है, शर्ट पे जो मार्क होता है ना आपका, जैसे उस पर रेट लिखा होता है, वही आपका क्या है 500 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट करते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा क्या है 500 रुपीज, क्या है 500 है ना। हाँ, और कह रहे हैं कि डिस्काउंट कितना का दिया गया है, डिस्काउंट जो है वह आपका कितने का दिया है 10% का। अब आगे कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो है ना उस शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वह क्या होगा, वही पता करना है। तो आपको क्या ध्यान देना है, मार्क प्राइस मतलब ये जो है ना कस्टमर को दिखेगा, जो कस्टमर लेने जाएगा यही तो उसको कॉस्ट प्राइस सॉरी जो उसका रेट है दिखेगा, और जो 10% है ये जो है क्या करेगा दुकानदार उसको देगा। तो दुकानदार क्या करेगा, 500 का 10% कितना होगा पहले वह निकाल लेगा, तो डिस्काउंट कितना होगा वह जो है आपका निकल जाएगा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मार्क प्राइस है उसका आप क्या करोगे 10% निकाल लोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये हो गया 10 और 5 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 50। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट पता चल गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जो मार्क प्राइस है उसमें से जो डिस्काउंट है उसको माइनस करोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये जो डिस्काउंट है आपका इतना छूट मिलेगा ना, तो जो भी मार्क है उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, उसमें से जो है डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो अगर आप 500 में से 50 को माइनस करते हो तो कितना आएगा 450 आएगा, हाँ 450 आएगा। तो ये आपका जो है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एसपी क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यही तो सेलिंग प्राइस होगा ना। डिस्काउंट देने के बाद वो जो है कस्ट दुकानदार क्या करेगा इतने का जो है वह बेचेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन भी मैच कर लीजिएगा। हो गया, तो इसको नोट करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए उसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वॉच इज सोल्ड फॉर 1200 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब एक घड़ी है जिसको 1200 का बेच दिया गया। ठीक है, 1200 का क्या किया गया बेच दिया गया, और कह रहा है कि आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है, और यहाँ पे कह रहा है ना कि वो 1200 का सोल्ड कर दिया बेच दिया,
और वह जो बेचा हुआ प्राइस है ना 1200, वह जो है ना ओरिजिनल प्राइस से जो डिस्काउंट है उसको माइनस करने के बाद बेचा गया है। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया था? 20% का। व्हाट इज द ओरिजिनल मार्क प्राइस? तो ओरिजिनल प्राइस आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका जो प्राइस क्या था वह आपको नहीं पता है, तो ओरिजिनल प्राइस आपको क्या करना होगा? मानना होगा। तो ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा? एक्स। ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो गया। अब कह रहे हैं कि 20% जो है डिस्काउंट दिया गया, तो आप क्या करोगे? 20% जो है डिस्काउंट वही आपको निकालना होगा। तो 20% डिस्काउंट आपका क्या होगा वह देख लीजिए। तो एक्स का 20% करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट निकल जाएगा। इधर 0 से 0 कट हो जाएगा और ये 2 5 10 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया? x/5 आ गया। ये आपका क्या है? डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 20%। 20% ये क्या है? डिस्काउंट है। तो अब आप ये देखो कि पहले प्राइस था ये और डिस्काउंट दिया गया इतने का, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितने का बेचा जाएगा वह निकल जाएगा ना। तो आप उसी से क्या करोगे? एक इक्वेशन बनाओगे। तो आपका जो ओरिजिनल प्राइस था एक्स, उसमें से डिस्काउंट को जो है माइनस किया गया। तो जब डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा पहले ही दे दिया कितना है? 1200। तो सेलिंग प्राइस तो आप राइट कर सकते हो ना 1200। ये आपका क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। और ये जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो है क्या किया गया है? इक्वेशन बनाया गया। अब इसको आप क्या करोगे? आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा 4x/5। आप इसको जब सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे 1 लाइट करके एलसीएम निकालते हो। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे? 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 5 पंजा 5 और इधर भी 1 है तो माइनस है, 1 करेंगे तो 4x आ जाएगा और बाई 5 कर देंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1200। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1200 इंटू 5 हो जाएगा। x रहने देंगे, इधर हमारा 1200 इंटू 5 होगा और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इधर 4 इधर जाएगा तो क्या जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को डिवाइड करेंगे इसमें तो 4 से 12 हो जाएगा 300, और 300 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा? 1500। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकला है। ये क्या निकला है? x का वैल्यू निकला है। और ये x क्या था? हमारा ओरिजिनल प्राइस। क्या था? ओरिजिनल प्राइस था। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। इसको नोट करिए आप। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। रफ हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा रोक के। आप क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका जो है प्रैक्टिस होता हुआ चला जाएगा और इसमें जो है कोई क्वेश्चन जो है आपके फंसेंगे नहीं। आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ मर्चेंट बाई 5 शर्ट एट 200 ईच। मतलब 5 शर्ट वो क्या करता है? परचेज करता है। वो 5 शर्ट क्या करता है? परचेज मतलब सीपी करता है। ठीक है। और ईच शर्ट, ठीक है, ईच ईच शर्ट का जो प्राइस है वो क्या आपका दे रखा है? ईच शर्ट का प्राइस है आपका क्या दे रखा है? 200। ठीक है, 200 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? पांचों शर्ट का निकाल लेते हैं प्राइस। तो सीपी ऑफ 5 शर्ट, सीपी ऑफ 5 शर्ट वो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 5 कर देंगे। एक का हमारा 200 है तो 5 शर्ट का हमारा क्या हो जाएगा? 5 टू जा 1000, मतलब 1000 रुपीज हो जाएगा। ये क्या है? ये सीपी है। ये आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अब आगे क्या कह रहा है? एंड सेल देम एट 220 ईच। और बेचता है, सेल करता है तो कितने का सेल करता है? 220 ईच। मतलब एक शर्ट जो है 220 का बेचता है। तो 5 शर्ट है ना, 5 शर्ट है तो 5 शर्ट जो है कितने का बेचेगा? 5 शर्ट जो है वो कितने का बेचेगा? तो एसपी हो जाएगा, एसपी ऑफ 5 शर्ट, 5 शर्ट। एसपी हो जाएगा 5 शर्ट का कितना? आप क्या करोगे? 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 220 से तो क्या हो जाएगा? 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। ये हो गया हमारा क्या? 5 शर्ट का यूएसपी। ये भी आप क्या करोगे? ध्यान दोगे। ठीक है, 5 टू जा 10, 5 0 0 हो जाएगा, 5 टू जा 10, 1 कैरी हो जाएगा, 5 टू जा 10 और 1 11 हो जाएगा। तो आप इधर ध्यान दो, आपको क्या पता चल गया? 5 शर्ट का सीपी पता चल गया
और 5 शर्ट का ही क्या पता चल गया, एसपी पता चल गया। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप ध्यान दो 1000 का जो है वो क्या हो रहा है, सीपी कॉस्ट हो रहा है, खरीदा जा रहा है, और बेचा जा रहा है ओवरऑल कितने का, 1100 का, मतलब 1100 का। तो प्रॉफिट होगा ना, बेचा जा रहा है ज़्यादा का, तो प्रॉफिट कितना होगा, आप क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी कर दोगे। तो 1100 माइनस 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इतने ही क्वेश्चंस जो है अभी हम सॉल्व करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन इजी था, उसके बाद 3 क्वेश्चन जो था आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। और उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जो है आप ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको जो है इन वीडियो की जो है ज़रूरत हो। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।